हम चल पड़े हैं गनासी धार से बागी की तरफ। मेरा बचपन का रूट 11 किलोमीटर सुबह पैदल, 11 किलोमीटर शाम को। और ये सामने जो ऑर्चर्ड दिख रहा है बीच में मकान, ये है मेरे कज़न ब्रदर कालीचरण नेगी। और ये सामने वाला रास्ता चल गया कशानी टिक्कर को, जो रोड को कनेक्ट करता है। और जो बर्फ़ वाली वादी दिख रही है सामने आपको, ये खड़ा पत्थर वाली जगह है। खूबसूरत नज़ारा कड़ीवन गांव का इस तरफ को। और ये रास्ता चला गया हमारे बागी को। और कैसे हैं? हाँ वो गया भाई, खतराड़ा को गया ये वाला रास्ता है। आप हैं अपने टर्को अंकल के बेटे, चंद्रमोहन के छोटे वाले भाई। चंद्रमोहन मेरे साथ पढ़ा है यार। मैं जानता हूँ आपको, मेरी तो महाराज की मैं आपने सोचा है हाँ जी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं टूटू पानी। और टूटू पानी से ये नज़ारा है नीचे देखिए कुठाड़ी गांव जो है अभी थोड़े धुंध के अंदर दबा हुआ है। और ये हमारा टूटू पानी, नालाबन, ये सारा का सारा स्टेशन। ये हमारे अंकल जी हैं, इधर को घूम जाएं अंकल जी, हाथ हिला दें, अपना नाम बता दें। लाइक राम। ये देखो अभी पापा को दिखाऊंगा जाके। लाइक राम जी है ये हमारे राम सिंह का बेटा। राम सिंह का बेटा जी। पापा जाके मिल लेंगे, खुश हो जाएंगे। और ये देखिए वो रास्ता क्या ननखरी वाला, इधर को गया बागी वाला। और जो अभी पहले दिखाया था वो है खतराड़ा। ये है हमारे कृष्ण जी और पीछे हमारे लाइक राम जी। ये देखो इनके पोतरू पातरू यहाँ सारे आ गए। और नाम बता दिए भाई, क्या नाम है? नक्श। और मेरे बेटे का नाम भी है नक्श। आपका बेटा क्या नाम है? काव्या। आपका बेटा? आपका क्या है? नक्श। क्या बात है। तो ये हमारे पिताजी के बड़े जानकार हैं। तो पापा जी आपको मैसेज दे रहे हैं कृष्ण जी। बोलो जी, बोलो। क्या हाल है? बोलो भाई, ठीक है। हाँ आपको वहाँ से करेंगे मैसेज, अभी यूट्यूब में डालेंगे इसको। ठीक हाँ यो कर दो, यो आप चला लेंगे। आप नक्श चला लेगा मेरे ख्याल में, है ना? तो देख लो, मेरे साथ चलना तो चल पड़ो, फिर परे से आना पड़ेगा वो वापस खुद ही पैदल ही। सब बॉल पेन खरीदेंगे और जो बच गए पैसे उसका मिठाई खाएंगे, है ना? ठीक है जी। पास हो गए सभी? आपका तो रिजल्ट पहले आ जाता होगा, हमारे तो आज निकले। ठीक है, ठीक है जी कृष्ण। दोस्तों नमस्कार। काफ़ी लंबे समय से कोई जिसको हम कहते हैं कि रूबरू होकर हमने कोई अच्छा सा ब्लॉग, मुझे लगता है कि नहीं मैं बना पाया। बहुत सारे कारण थे उसके पीछे। हाँ मैंने बीच में शॉर्ट रील्स बहुत बनाई, सीधा जो आपसे संपर्क होता है हमारा वार्तालाप के ज़रिए वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन जुड़े रहे आपके साथ। समस्याएं बीच में कई तरह की आती है लेकिन हमने जीना नहीं छोड़ा है। आज एक बहुत ही प्यारी कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी लंबी बहुत है लेकिन छोटा करके सुनाऊंगा दोस्तों। तो मैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ। हमारे बूबू जी, जो सबसे बड़ी बुआ है, डोरमा बुआ, उनके हस्बैंड श्री राम रतन नेगी जी एक्सपायर हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पिछले कल उनकी अंतिम यात्रा थी और हम उसमें शामिल हुए। उसके साथ साथ ये वो स्थान है जहाँ पे मैंने अपना बचपन बिताया है। और बचपन बिताने के साथ साथ मेरी पढ़ाई जो है वो इन्हीं जगहों से हुई है। इस जगह का नाम है खतराड़ा। जहाँ पे मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई उस विद्यालय का नाम है बजाशल। और जहाँ पे फिर मैंने अपना हाई स्कूल किया उसका नाम है बागी। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक मैं बागी में पढ़ा। सुबह 11 किलोमीटर पैदल और शाम को 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कहाँ से कैसे वो रास्ता मैं दिखा दूँ आपको। ये तो ये बागी की तरफ जा रहा है और इस तरफ हमारा खतराला पहुंचने वाला स्टेशन। मैं फ़िलहाल गनासीदार से आया। गनासीदार में बुआ का घर है। भाई चरण आजकल भी है वहाँ पे, भाभी बंटी भी हैं। तो 4 किलोमीटर के आसपास जो है बागी से उनका घर पड़ता है। हमारी दी थी, मीना दी, सरिता दी, छोटी बहन किरण, हम लोग सब साथ में पढ़े हैं। कुछ समय वहाँ भी गुजारा मैंने। तो उस घर में जाना ज़रूरी था। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, कहानी हमारी चलती रहेगी। तो ये है खतराला रोड इधर को और दूसरी तरफ बागी रोड है। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये। गौर से देखिए इस अंक को, ये लिखा है 180, यानी खतराला अब सिर्फ 180 जो है मीटर के आसपास शायद दूर रहे। और ये बात है लगभग वर्ष 1991 की। रोड का काम चला हुआ था और एक हमारे मेट थे बहुत ही अच्छे, और साथ में एक हमारे गोरखा अंकल थे, नाम तो मैं उनका भूल रहा हूँ आज के दिन में। उनको ये लिखने का काम दिया गया था और मेरी छुट्टी होती थी 4 बजे। और
फिर आते आते मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था, तो ये राइटिंग मेरी है और उस राइटिंग के ज़रिए हमने लगभग टूटू पानी से लेकर खदराला तक सारे के सारे ये नंबर्स लगाए थे। अभी मैं आते आते देख रहा था तो बहुत सारे मुझे दिखे भी। ये देखिए आप, यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर्स हैं। ये जो पीछे वाला लिखा है 105, ये लिखा गया है पुराने वाला, और ये लिखा गया 195 शायद नए वाला। तो मुझे लगता है कि 105 जो है ये मेरे द्वारा लिखा गया है उस ज़माने में, और जो अभी 180 दिखाया है शायद वो भी नए वाला है, लेकिन ये 105 जो है ये पुराने वाला मेरा है। तो मुझे राइटिंग का शौक़ था। कहते हैं कि परिस्थितियाँ सबसे बड़ा जो है टीचर होती हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से जो आप सीखते हैं वो आप कभी भूलते नहीं हैं। इससे पीछे वाले क्लिपिंग में आपने देखा छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात हुई, कुछ पुराने लोग मिले, तो जितनी बातें वो अभी कर रहे हैं इतनी बातें तो हम बहुत पहले कर लेते थे। तो नई जनरेशन को मेरा ये सजेशन है कि आप जहाँ कहीं भी मौका मिलता है नए लोगों से बात करें, परिस्थितियों में अपने आप को ढालें, चीज़ें सीखें, क्योंकि जो परिस्थिति सिखाएगी, जो प्रकृति सिखाएगी, वो कोई भी अध्यापक नहीं सिखा सकता। हाँ, पॉलिश कर सकता है। तो ये है हमारा बचपन का घर जो रेंट पे लिया गया था। अब तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं, लेकिन यादें अभी भी बरकरार हैं। और यहाँ से रोडू का भरपूर नज़ारा हमारे को दिखाई पड़ता है। काफ़ी चेंज होगी बिल्डिंग अब। नहीं तो किसी समय ये केवल 1 मंजिला होता था। साथ में मामा जी वगैरह, हमारे ब्रिजलाल मामा जी यहाँ रहते थे और हम रहते थे इस बिल्डिंग में। रास्ता हमारा इस साइड से था। तो सारी कंस्ट्रक्शन बदल गई है। ये हमारा घर रहा है उस ज़माने में। ये मोड़ हमारा, और वहाँ से नीचे अपने मनी भाई जो हैं, आजकल जो प्रोफेशनल सिंगर हैं, वो रहते थे। सामने को गलदई धार, नीचे बजाशल हमारा इलाका है, और इन खेतों में हमारा क्रिकेट का मैच चलता था नीचे। भाई निर्जंग, भाई मनीराज, संजीव, हीम सिंह, ये सब हमारे खिलाड़ी दोस्त यहाँ पे रहे हैं। अब तो देखिए कंस्ट्रक्शन एकदम बदल गई। सामने खदराला दिख रहा है। जगह वैसी की वैसी रह जाती है, इंसान बदल जाता है, जगह नहीं बदलती दोस्तों। मैं थोड़ा सा आगे जाकर एक बार फिर से देखना चाहूँगा अपनी पुरानी जगह को। पहले यहाँ से रास्ता होता था इसका, और केवल 1 मंजिला मकान ये होता था। अब तो काफ़ी कुछ हालात यहाँ के बदल गए हैं। जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है। पहले तो यहाँ पे मेला लगा होता था लोगों का। ये वाली कंस्ट्रक्शन अभी हुई है, शायद ये भी नई की है। और कुछ पुराने हमारे अवशेष यहाँ पे अगर मिल जाए तो ये हमारा उस वक्त किचन होता था। ओह माय गॉड, मेरी पुरानी यादें, आंसू भी निकल सकते हैं। ये सामने हमारा चढ़ा होता था, इस तरफ को किचन। ओह माय गॉड, माय ओल्ड हाउस। आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। ये हमारे कमरे होते थे इधर को। अब तो खोलना मुश्किल है इसको, क्योंकि और इस तरफ हमारी सोसाइटी होती थी। ये यहाँ से इसमें पीछे को रेलिंग थी लकड़ी की, नया कंस्ट्रक्शन हो गया। ये रास्ता हमारा यहाँ से नीचे, और ये खेत, यहाँ आलू बीजे जाते थे बहुत ज़्यादा उस वक्त। और नीचे हमारे क्रिकेट का मैच, एक अपने लाल बहादुर, वो यहाँ नीचे रहते थे। ये लाला जी होते थे यहाँ पे, बालकृष्ण एंड सन्स करके। उनका ऊपर कंस्ट्रक्शन होता था, पीछे यहाँ पे गली थी, नीचे को सोसाइटी। और ये रास्ते से हम ऊपर आते थे। और यहाँ पे हमारे मामा ब्रिजलाल जो है वो शुरुआती दिनों में तो खैर परे रहते थे श्यामदास जी के, बाद में उनका कंस्ट्रक्शन ये हुआ। अब तो बहुत चेंज हो गया है। ये रास्ता है, आगे रोडू जाएगा इधर को बागी खदराड़ा की तरफ।
जा रहा है। ये नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है। काफ़ी जमावड़ा है आज यहाँ पे। एक हमारे पुराने मित्र एक्समैन हीम सिंह, उनकी रिटायरमेंट है शायद, उसी का काम जोरों शोरों से चला है। देखते हैं जरा कितने के लोग हमें पहचानेंगे, कितने नहीं पहचानेंगे। आए हैं तो मिल के तो सबसे जाएंगे। यहाँ पर ये जो अब खंडर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक हमारे नेपाली, और ये सामने रेस्ट हाउस, उसमें नेपाली रहते थे और ये रेस्ट हाउस था फॉरेस्ट वाला। उस समय के श्री वीरभद्र सिंह जवाहरलाल नेहरू यहीं पे बता रहे हैं। नई कंस्ट्रक्शन हुई है, देखते हैं कौन कौन पहचानता है।